पाठ कर रहे हैं। जन्म के पहले का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा और अभी हम लोग प्रवेश करने वाले हैं भगवान के गर्भ में प्रवेश और गर्भ में भगवान की देवताओं द्वारा स्तुति। अनिकेत अकिंचन। अध्याय 2। देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। इस अध्याय में बताया गया है कि कंस का वध करने के लिए जब भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो सारे देवता समझ गए कि भगवान देवकी के गर्भ में वास कर रहे हैं। अतः देवता उनके सम्मान में गर्भ स्तुति की। कंस अपने ससुर जरासंध के संरक्षण में प्रलंब, बक, चाणु, प्रणावन, अगासुर, मुष्टिक, बाण तथा भौमासुर जैसे असुर मित्रों की सहायता से यदुवंशियों को सताने लगा। इसलिए यदुवंशी अपने अपने घर छोड़कर कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व तथा विदर्भ जैसे राज्यों की शरण में चले गए। उनमें से कुछ ही जो नाम मात्र के मित्र थे भी कंस के साथ रहते रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्र षडगर्भ को मार डाला तो अनंत देव ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और भगवान के आदेश का पालन करने वाली योगमाया की युक्ति से ही वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में शीघ्र प्रकट होने वाले स्वयं भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि वह यशोदा देवी के गर्भ से जन्म ले। क्योंकि कृष्ण तथा उनकी शक्ति योग माया एक साथ भाई बहन के रूप में प्रकट हुए, इसलिए यह संसार वैष्णवों तथा शाक्तों से परिपूर्ण है और उनके बीच निश्चय ही कुछ प्रतिद्वंदिता है। वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा करते हैं और शाक्तगण योग माया की पूजा अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दुर्गा, भद्रकाली तथा चंडिका जैसे रूपों में करते हैं। योग माया ने भगवान के आदेश अनुसार देवकी के 7वें पुत्र बलदेव या संकर्षण को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। क्योंकि संकर्षण कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए वे बलदेव कहलाते हैं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन्हीं से शुभ शक्ति ग्रहण करे, इसलिए वे बलभद्र भी कहलाते हैं। जब योग माया ने देवकी की 7वें संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया तो वसुदेव के हृदय में स्वयं भगवान प्रकट हुए और तब अपने को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर लिया। क्योंकि भगवान देवकी के हृदय में उपस्थित थे, अतः ज्यों ज्यों गर्भ की अवधि बढ़ती गई त्यों त्यों देवकी तेजवान प्रतीत होने लगी। इस तेज को देखकर कंस चिंतित था, किंतु पारिवारिक संबंध के कारण देवकी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस तरह वह कृष्ण के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से सोचने लगा और पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित हो गया। इसी बीच में देवकी के गर्भ में भगवान की उपस्थिति के कारण सारे देवता उनकी स्तुति करने आए। उन्होंने कहा कि भगवान परम सत्य है। आत्मा स्थूल शरीर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और परमात्मा आत्मा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान परम स्वतंत्र हैं और उनके अवतार दिव्य हैं। देवताओं की स्तुतियां भक्तों की महिमा को द्योतित करती है और उन व्यक्तियों के भाग्य का बखान करती है जो अपने को भौतिक प्रकृति की परिस्थितियों से ऊपरी तौर पर मुक्त मानते हैं। भक्त सदैव सुरक्षित रहते हैं। जब भक्त भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह शरण ले लेता है तो वह भौतिक संसार के भय से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। देवताओं की स्तुतियां भगवान के अवतरित होने के कारण को बतलाती है। वे भगवत गीता में भगवान के कथन की पुष्टि करती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस प्रकार से कंस की दिग्विजय का वर्णन भी आता है। कंस अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अलग अलग असुरों को हराता है और उन असुरों को हराने के बाद अपने मित्र रूप में या दास रूप में मथुरा में ले आता है। उसी के साथ कुछ को हरा नहीं पाता, जैसे पूतना को हरा नहीं पाता तो पूतना को अपनी बहन बना लेता है। ये सब इतिहास विस्तार रूप से अ, गर्ग संहिता में गर्ग मुनि ने वर्णन किया है। और उसके बाद कैसे 6 पुत्रों को मार तो दिया ही था, उसके बाद सप्तम संतान जो स्वयं भगवान बलदेव थे वो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाते हैं और लास्ट में भगवान कृष्ण गर्भ में प्रवेश होते हैं और गर्भ में प्रवेश होते ही देवता आकर के स्तुति करते हैं। तो बहुत सारे इस अध्याय में शिक्षाप्रद उल्लेख भी है, वो पहले संख्या से पढ़ेंगे। श्रीशुक उवाच प्रलम्बबकचानूर्णा तृणावृतमहाशनैः मुष्टिकारिष्टद्विविधा पूतना केशिधेनुकैः अनैश्चासुरभूपालैर्बाणभूमादिभिर्युता यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रय।
तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में एक बहुत अच्छी बात है कि भगवान कृष्ण ने बड़े इंटेलिजेंट काम किया। क्या इंटेलिजेंट काम किया? ज्यादा इधर उधर जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। दो लोगों के माध्यम से सबका वध करवा दिया। एक कंस, कंस इन सबको घेर के लेके आया। प्रलंबासुर, बकासुर, चारुण, मुष्टिक, तृणावर्तकासुर, ये सब अलग अलग देशों में थे, अलग अलग दिशाओं में थे। सबको हरा करके लेकर के आया, और फिर एक एक करके होम डिलीवरी करता गया, भगवान मारते गए। और फिर बाद में जरासंध, जरासंध जितने असुरिक राजा थे उनको पकड़ के लेके आया, जब भगवान ने 23-23 अक्षौहिणी करके जरासंध की सेनाओं का वध किया। तो इनके माध्यम से भगवान ने बहुत अल्प काल में पृथ्वी के भार को हरण किया। राघव प्रभु। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। इसमें उसे प्रलंब, बक, चारुण, ऋणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, आरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था। तात्पर्य रोहित प्रभु करो। इस श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में आए श्री भगवान के निम्नलिखित कथन की पुष्टि होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। मैं पुण्यात्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने एवं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। इस भौतिक जगत का पालन करने के पीछे श्री भगवान का उद्देश्य यह है कि वे हर एक को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करें, किंतु दुर्भाग्यवश राजा तथा राजनेता श्री भगवान के उद्देश्य में बाधक बनते हैं। अतः सब कुछ ठीक करने के लिए श्री भगवान स्वयं या अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया है, गर्भम संचार्य रोहिण्याम देवक्या योग मायया, तस्या कुक्षिम गत कृष्ण द्वितीयो विभुदे स्तुतः। योग माया की शक्ति से श्री बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। यदु भी स व्यरुध्यत। यदुवंशी सारे राजा भक्त थे, किंतु साल जैसे अनेक शक्तिशाली असुर उन्हें सताने लगे। उस समय कंस का ससुर जरासंध अत्यधिक शक्तिशाली था। अतः कंस ने यदुवंशी राजाओं को सताने में उसके संरक्षण का तथा असुरों की सहायता का लाभ उठाया। ये असुर स्वभावतः देवताओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे, किंतु अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सहायता प्राप्त होने से ये असुर पराजित हो गए और देवता विजयी रहे। तो हम लोग एक और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे असुर कुल में ये जन्म नहीं लिए थे। जन्म तो लिए यदुवंश में, अच्छे अच्छे राजाओं के घर में जन्म लिए थे, लेकिन प्रवृत्तियां राक्षस जैसी हो गई। जरासंध की संगति में कंस की शक्ति और बढ़ गई। तो हुआ ऐसा था कि जरासंध एक बार अपना टेंट लगा करके जंगल में विहार कर रहा था। और ये जरासंध के पास था कुवलयापीड़ हाथी। कुवलयापीड़ हाथी बहुत शक्तिशाली था, 10,000 हाथियों से ज्यादा उसका बल था। तो कंस गया, और कंस ने सोचा कि अगर मैं जरासंध को प्रसन्न कर दूंगा तो मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, मैं पूरे विश्व के ऊपर अपना राज्य फैला सकता हूँ। तो उस कुवलयापीड़ हाथी से कंस ने युद्ध किया। और उस कुवलयापीड़ हाथी जो इतना शक्तिशाली तो था ही, किसी के बस में नहीं आता था, उसको कंस ने वश में कर लिया। और जब कंस ने कुवलयापीड़ हाथी को वश में किया तो जरासंध बहुत प्रसन्न हुआ। तो जरासंध ने अपनी दो कन्याएं अस्थि और प्राप्ति की विवाह कंस से कराया। और उस समय से जरासंध के साथ जो कंस की संधि हुई, तो उसके माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व को अपनी शक्ति के अंदर समेट लिया। ते पीड़िता, लेकिन उससे हुआ क्या, जो आसुरी प्रवृत्ति के राजा थे वो तो उनके साथ एक साथ हो गए, लेकिन जो अच्छी प्रवृत्ति के राजा थे वो पीड़ित हो गए। ते पीड़िता निविविशो कुरु पांचाल के गयाम, साल्वान विदर्भान निषादान विदेहान कौशलम अपि। आप पढ़ो अर्जुन। असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं, पांचालों, केकयों, शाल्वों, विदर्भों,
निषदों, विदेहों तथा कौशलों के राज्य में प्रविष्ट हुए। तो उन्होंने फिर अपने राज्य अर्थात मथुरा नगरी छोड़ दी और वो अलग अलग राज्यों में शरणागत होने लगे, क्योंकि वो कंस के अत्याचार को देख नहीं पाए। एकेतम अनुरुन्धान जायत पर्युपासते हतेषु सटेषु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यननन्तं प्रचक्षते गर्भो भवव देवक्या हर्षशोकाविवर्धन। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है। कृष्ण के द्वितीय चतुर्युग से संबंधित है। तो कुछ तो चले गए और कुछ लोग कंस के ही अनुचर बन गए, और यहीं पर 6 गर्भों का, 6 गर्भों का जब वध कंस ने कर दिया तो भगवान के स्वांश अर्थात बलराम इस गर्भ में प्रवेश करते हैं। और बलराम की मुख्य सेवा क्या होती है? कृष्ण की सारी जरूरतों को पूरा करना बलराम की सेवा है, हर तरह से। इसलिए उनका नाम अनंत है। यहाँ पर अनंत शब्द इस्तेमाल हुआ है। अनंत अर्थात भगवान की अनंत अनंत सेवाएं बलराम पूर्ण करते हैं, और ये सेवाएं हर रस में पाई जाती है। शांत रस में भगवान की सारी सामग्री बलराम है। भगवान के वस्त्र, भगवान की पूजा अर्चना का सामान, भगवान की बांसुरी, भगवान का मोर पंख, हर चीज बलराम का विस्तार है। वही श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो मृदंग, करताल, ये सब भी बलराम के रूप हैं। मंदिर भगवान बलराम का रूप है। इसलिए हम देखते हैं जब मंदिर की स्थापना होती है तो हम लोग अनंत शेष नीचे रखते हैं, उसके ऊपर मंदिर की स्थापना होती है। तो ये सारी सेवाएं, अनंत अनंत सेवाएं बलराम करते हैं। और जब उस गर्भ में भगवान कृष्ण को प्रवेश करना है तो उस गर्भ को भगवान के अनुकूल बनाना, भगवान की सेवा के लिए उसको तैयार करने के लिए पहले उसमें बलराम प्रवेश करते हैं। तात्पर्य जाम्बवती माता। कुछ प्रमुख भक्तगण यथा अक्रूर कंस के साथ उसकी तुष्टि के लिए रहते रहे। ऐसा उन्होंने कई उद्देश्यों से किया। उन सबको आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात 8वें पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट होंगे। अतः वे उत्साह पूर्वक उनके प्राकट्य की प्रतीक्षा करने लगे। कंस के साथ रहने से वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जन्म लेते तथा बाल लीलाएं करते देख सकेंगे, और बाद में अक्रूर भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए जाएंगे। पर्युपासते शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कुछ भक्त कंस के पास इसीलिए रुकना चाहते थे कि वे श्री भगवान की इन सब लीलाओं को देख सके। कंस ने जिन 6 बालकों का वध किया था वे पूर्व जन्म में मारीची के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के शापवश उन्हें हिरण्यकशिपु के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा। कंस ने काल नेमी के रूप में जन्म लिया था और अब वह अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यह रहस्यपूर्ण बात थी। ज्यों ही देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान लौट जाते। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने भांजों को नहीं मारता, किंतु कंस इतना क्रूर था कि वह बिना झिझक के ऐसा करता था। अनंत या संकर्षण द्वितीय चक्रव्यूह से संबंधित है। यह अनुभवी टीकाकारों का मत है। चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह मतलब वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि अधिकांश तो जो मथुरा नगरी में सतोगुणी थे या भगवान के भक्त थे वो लोग दूसरे दूसरे राज्यों में चले गए, लेकिन कुछ वहीं रुक गए, जैसे अक्रूर। और उनका लालच क्या था? उनकी लालसा क्या थी? कि हम भगवान की लीलाओं को भी देखना चाहते हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जहां हो सकता है भक्त ऐसा विचार करें कि मैं दूर रहूंगा तो झमेले से दूर रहूंगा, मैं ज्यादा घुसूंगा तो परेशानी का सामना मुझे करना पड़ेगा। चाहे सेवा ले लो, चाहे कोई भी प्रचार की क्रिया ले लो, उसमें समस्या हमेशा आती है। जैसे मान लीजिए कोई भक्त माला बनाना चाहते हैं, वहाँ बहुत सारे भक्त पहले से माला बना रहे हैं। अब कोई के मन में आएगा अरे मैं वहां जाऊंगा तो फिर मुझे बताएंगे ऐसे करो वैसे करो, फिर मेरा दिमाग खराब होगा, उनका दिमाग खराब होगा, इससे अच्छा मैं सेवा ही नहीं करता। तो ये वो भक्त हुए जो कंस के अत्याचार से शायद दूर चले गए। ठीक है, वो भी भाव ठीक है कि अपना जप अच्छे से हो, कम से कम किसी को अपराध ना हो। लेकिन उससे उत्कृष्ट क्या है? उससे उत्कृष्ट है
भगवान आपकी सेवा के लिए अगर हमको कष्ट भी लेने पड़े तो वो कष्ट ही हमारी संपदा है। ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो महान आचार्य हैं उन्होंने ये सिखा है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियों में भी जो बाहर से प्रतिकूल दिखे, भक्त को सहन शक्ति लेनी चाहिए, सहन शक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि उसी माध्यम से बाद में उसको बहुत बड़ा भगवान की कृपा का खजाना मिलने वाला है। और वही अक्रूर के साथ हुआ। बहुत सारे जो मथुरा के सतुगुणी लोग थे दूसरे दूसरे राज्यों में चले गए, अक्रूर वहीं रहे। अक्रूर ने सारे कंस के अत्याचार देखे, सहन किया, सब कुछ किया, लेकिन वही अक्रूर को वो मौका मिला कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा लाने का। उसी तरह हम लोग सुदामा मालाकार की कथा सुनते हैं, वो आगे इसी स्कंद में आएगी। सुदामा मालाकार उग्रसेन महाराज के समय पे सभी मंदिरों के लिए माला बनाते थे। वो कंस ने उसको विवश किया कि अभी तुम मेरे लिए माला बनाओ, तो सुदामा मालाकार ने माला बनाना ही छोड़ दिया। अब कितना कठिन है, एक व्यक्ति की जीविका जिससे चलती हो या जो कला में वो निपुण हो, उसने वही कार्य छोड़ दिया। और इतने वर्षों तक वो केवल प्रतीक्षा कर रहे थे कब कृष्ण आएंगे, लेकिन जब कृष्ण आए तो अपने हाथ से भगवान का श्रृंगार करने का उनको फल मिला। तो इस प्रकार से कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें भक्त लोग धीरज खो देते हैं कि नहीं, अब थोड़ा दूर हो जाता हूँ, थोड़ा सा मैं अलग हट जाता हूँ, लेकिन वास्तव में जो सहन करके टिका रहेगा वो भगवत भक्ति को और अ, गहराई में प्राप्त करेगा। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् यदुनाम निजनाथानाम योग माया समादिशत। पढ़ो। कंस के आक्रामक से कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। तो भगवान ने अभी योग माया बताया और योग माया को बुला करके अपनी लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश दिया। तो योग माया के साथ अभी हमने कल या परसों के तात्पर्य में पढ़ा था कैसे योग माया महामाया वास्तव में एक ही शक्ति है। जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं या भगवान जो अपने परिकरों के साथ लीला करते हैं तो वो योग माया बन जाती हैं, और वही अभक्तों के लिए, असुरों के लिए महामाया बन जाती है। तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि अच्छा, योग माया के रूप में अगर जन्म लिया यशोदा के गर्भ से, तो फिर जब कंस के सामने आई तो वो दुर्गा रूप में क्यों दिखी, वो महामाया के रूप में क्यों दिखी? क्योंकि वो कंस की दृष्टि है, लेकिन जब भक्तों की दृष्टि से उनको देखा जाएगा तो वो योग माया रहेंगी। तो इस प्रकार से योग माया को बुला करके भगवान कुछ आदेश दे रहे हैं। तात्पर्य सनातन गोस्वामी ने भगवान अपनी विश्वात्मा दित्वा कंसजम भयम की टीका इस प्रकार की है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वे विश्वात्मा अर्थात सबके परमात्मा है, क्योंकि उनका श्वांश परमात्मा के रूप में विस्तार करता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 13.3 से होती है। क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान श्री कृष्ण सभी क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा है। वे श्री भगवान के समस्त अंशों के आदि उद्गम है। श्री विष्णु के लाखों पूर्ण विस्तार है, यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा वासुदेव। किंतु इस भौतिक जगत में विश्वात्मा अर्थात सभी के परमात्मा तो शिरोदक्षाय विष्णु है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। अपने अंश विष्णु तत्व के रूप में भगवान श्री कृष्ण वसुतः विश्वात्मा है, फिर भी अपने भक्तों के स्नेहवश वे उन्हें निर्देश देने के लिए परमात्मा का कार्य करते हैं। सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम ओम च। परमात्मा के कार्य शिरोदक्षाय विष्णु से संबंधित होते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्त देवकी पर कृपा की, क्योंकि वे जानते थे कि कंस द्वारा सताई जाने के कारण देवकी डरी हुई है। शुद्ध भक्त भौतिक अस्तित्व से सदैव डरता रहता है। कोई यह नहीं जानता कि दूसरे क्षण क्या होगा, क्योंकि उसे किसी भी क्षण अपना शरीर बदलना पड़ सकता है तथा देहांतर प्राप्ति है। यह जानकर शुद्ध भक्त इस तरह कार्य करता है कि कहीं उसे दूसरा शरीर धारण करके संसार के कष्ट न भोगना पड़े, जिससे उसका जीवन दूषित हो जाए। यही भयम अर्थात डर है। भयम द्वितीय भी निवेशतः स्यात्। यह भय भौतिक अस्तित्व के कारण है। ठीक कहे तो हर एक को इस भौतिक अस्तित्व से सतर्क तथा भयभीत रहना चाहिए।
इस तरह भौतिक संसार को न जानने से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल रहते हैं कि वे उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे उन्हें एक क्षण भी बुलाए बिना भौतिक जगत में रहते हैं। तो देवकी का भय कोई सामान्य भय नहीं है। भौतिक संसार का भय और भक्तों का भय, दोनों भय अलग अलग हैं। भौतिक संसार में व्यक्ति को भय क्या होता है कि मेरा शरीर छूट जाएगा, अर्थात मेरी आसक्तियों को खोने का भय, ये भौतिक संसार का भय होता है। लेकिन आध्यात्मिक भय क्या होता है? आध्यात्मिक भय होता है कि मैं संसार में बार बार देहांतर करता रहूंगा तो मैं भगवान को भूल जाऊंगा, भगवान को खोने का भय। दोनों भय अलग अलग हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं जड़ भरत की कथा में, जहां भरत महाराज जब हिरण बने तो कितने सतर्क थे, मुझे दोबारा से आसक्त नहीं होना है। फिर जड़ भरत बने, कितने सतर्क थे। उसी तरह देवकी की जो चिंता है वो भौतिक चिंता नहीं है। यहाँ पर देव की चिंता तो स्वयं के लिए भी नहीं है, देवकी की चिंता भगवान के लिए है। वो इतने वात्सल्य में है कि वो सोच रही है भगवान को कुछ अनहित कंस ना पहुंचा दे। और ऐसे भगवान, ऐसे भक्तों के लिए भगवान अभय प्रदान करते हैं, उनको हर तरह से भय से मुक्त करते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं किस तरह अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से, स्थिति से बाहर निकालने के लिए वो स्वयं उनको बुद्धि संचार करते हैं। कौन पढ़े? बसंत प्रभु पढ़ो। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय 11वें श्लोक में कहा है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजनम तमा नाशियात्मायात्मा भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा के कारण उनके हृदय में रहकर ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूँ। योग शब्द का अर्थ है कड़ी। कोई भी योग पद्धति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपने टूटे संबंध को पुनः जोड़ने का प्रयास है। योग के अनेक प्रकार हैं, जिनमें से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। अन्य योग पद्धतियों में पूर्णता प्राप्त करने के पूर्व विविध प्रकार की विधियां अपनानी पड़ती है, किंतु भक्ति योग जो प्रत्यक्ष होता है। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 47वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मता। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हुए मुझे निष्ठा रखता है, वह योग में मुझसे भली भांति जुड़ा रहता है और वही सर्वोच्च। भक्ति योगी के लिए अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलना निश्चित है। जैसा कि श्री भगवान ने कहा, शुचिनांग श्रीमतांगहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग माया श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। श्री भगवान अपने भक्तों पर स्नेह के कारण निरंतर उनके संपर्क में रहते, अन्यथा उनकी माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वह ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देती है। अतः श्री भगवान की शक्ति योग माया कहलाती है। चूंकि श्री भगवान विश्वात्मा है, अतएव उन्होंने योग माया को तत्काल आदेश दिया कि वह देवकी की रक्षा करे। हरे कृष्ण। भक्ति का पथ है जिसमें हर तरह से भगवान अपने भक्तों का आश्रय बनते हैं। वो हर तरह से भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और आगे हम देखेंगे कैसे देवकी जब गर्भ धारण करती है और देवता स्तुति करके जाते हैं, देवकी बहुत डर जाती है। देवकी सोचने लगती है कि अष्टम गर्भ है और कंस आएगा, ये गर्भ को जन्म होने के बाद ये शिशु को छुड़ा लेगा, मार देगा। तो प्रकृति आके देवकी को सहानुभूति देती है या प्रेरणा देती है, अर्थात प्रकृति अनुकूल हो जाती है। सारे ऋतु अनुकूल हो जाते हैं, नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, हर तरह से देवकी को चंद्रमा आ जाता है। बहुत सारे इसमें आगे लक्षण हैं जहाँ सारी प्रकृति के अलग अलग वस्तुएं देवकी को आकर के प्रोत्साहन देती है, क्योंकि भगवान ने उनको आदेश दिया कि मेरी माता है, मेरे भक्त है, ये डर रही हैं, तो आप जाकर के इनको आश्रय दो, इनको अभय प्रदान करो। तो ये भगवान का भक्तों के प्रति स्नेह होता है। अगर भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान हर तरह से उनकी मदद करते हैं, हर तरह से उनको प्रेरणा देते हैं। बाहर से भक्तों के माध्यम से देते हैं, भीतर से परमात्मा के रूप से देते हैं, शास्त्रों के माध्यम से देते हैं। हर तरह से भक्त को कैसे भक्ति में आगे बढ़ाना है,
ये भगवान की चिंता रहती है। तो इस प्रकार बहुत अच्छा ये सत्र चल रहा है। हम लोग दशम स्कंद से जो पाठ कर रहे हैं, सभी भक्त लोग बड़े ध्यान से अपनी अपनी पुस्तक में पढ़िए। जो अच्छे पॉइंट लगते हैं आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं, कुछ लिख के भी रख सकते हैं, जिससे बाद में आप लोगों को जब भी इसका चिंतन करना हो, मनन करना हो, तो उसमें आपको फायदा मिले। आज बहुत सारे भक्त आए हैं मंगला आरती में, क्योंकि नया साल है। लेकिन लेकिन ये हर दिन चलना चाहिए तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि भक्तों के लिए वास्तव में हर दिन ही एक अवसर है भगवान के निकट जाने का। जैसे हमारे गुरु महाराज बताते थे कि समय जो है चक्र की गति से चलता है, इट मूव्स इन सर्कल्स। तो जैसे हम लोग 4 युगों की गति देखते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, कली। फिर मनवंतर भी देखते हैं, मनवंतर भी एक के बाद एक, जो 14 मनवंतर हैं, उसके बाद फिर ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, फिर प्रथम मनवंतर शुरू होता है। उसी प्रकार ब्रह्मा के दिन, और फिर ब्रह्मा के भी अलग अलग ब्रह्मा की आयु। तो ये चक्र में चलता रहता है। हम सप्ताह के दिन देखते हैं, सोमवार, मंगलवार, तो ये फिर चक्र में चलते हैं, पुनः सोमवार आता है। तो उसी तरह वर्ष भी है, एक के बाद एक वर्ष आते हैं। अब इसमें भी लोग अड़ जाते हैं कि नहीं हमारा वर्ष वो वाला चैत्र वाला है, फिर वो बोलते हैं हमारा वर्ष वो वाला है। अलग अलग लोग अलग अलग गणित लगाते हैं। वो कुछ ऐसे ही हुआ कि जैसे मानो गोवर्धन की परिक्रमा कोई दान घाटी से शुरू करता है, कोई कुसुम सरोवर से शुरू करता है, कोई राधा कुंड से शुरू करता है ना, कोई अपने होटल से ही शुरू कर देता है, जैसे हम लोग जहाँ रुकते हैं वहीं से शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग जगह से शुरू करते हैं, लेकिन उसका क्रम तो एक ही होगा, वो पूरा घूम के तो वहीं आएगा। तो उसी तरह साल की शुरुआत अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए कि हर एक क्षण, हर एक अवसर हमारे लिए एक प्रेरणा बने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कि एक साल और निकल गया, अभी अगला साल आया है, अब मैं भक्ति में और गंभीर होऊंगा। तो ये विचार होना चाहिए। और साल का क्यों, महीने का क्यों, हर दिन ये विचार होना चाहिए कि हम लोग कैसे भक्ति में बढ़ते चले जाएं। तो इसलिए एक दिन का नहीं, ऐसा प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि हमारी भक्ति एक दिन की नहीं है, हमारी भक्ति नित्यम होना चाहिए, नित्यम भागवत सेवा। तो प्रयास कीजिए, जितना उत्साह आज है वैसा ही उत्साह आगे भी चलता रहे। यस, बसंत प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न 2-3 है, छोटे छोटे इसी से। एक तो मुझे म्यूट करना पड़ा, आप म्यूट करो। तो स्वांस यहाँ पे कहा गया, तो ये जो 28वें चतुर्युग को ना करके एक जनरलाइज किया है परीक्षित महाराज ने यहाँ पे। हाँ, जनरल बता रहे हैं, जनरल बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान की स्वांश, और ये बलराम की बात हो रही है, सप्तम गर्भ की बात। सप्तम गर्भ के रूप में बलराम प्रवेश कर। अनंत। और इसके बाद एक जगह ये भी चर्चा हुआ है कि जो भक्ति योगी है, भक्ति योगी के लिए अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलना निश्चित है। कम से कम अच्छा। यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभुपाद, भक्ति योग के लिए मनुष्य जीवन मिलना संभव है। तो बसंत प्रभु को लगा रहे, हम तो भगवत धाम जाने वाले थे, फिर क्या हो गया ये? हमको मनुष्य जीवन नहीं चाहिए, कम से कम मनुष्य जीवन मिलना ये गारंटीड है। तो इस तरह प्रभुपाद दो छोटे एक ये कि हम बोलते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की तो और यहाँ पे जो चर्चा हो रहे उसमें हो रहे थे कि मतलब हमको भक्त जो सोचते हैं कि हम भगवत धाम जाएंगे, ऐसा ये इस शरीर से हमको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक जो जनरलाइज्ड हाँ, नए शुरुआती विचार वो होता है भक्त का कि मुझे ये भौतिक संसार से मुक्त होके भगवान के धाम में जाना है, शुरुआती विचार। लेकिन शुद्ध स्तर है, जो भगवान जिस तरह रखेंगे उस तरह भक्त रहते हैं, ये शुद्ध विचार। और प्रभु जी लास्ट जो मैं कल फेस कर रहा था, हर अभी 2-3 एकादशी से क्या है, मेरे घर में मेरे पिताजी वो ऑनलाइन भक्तों को आवाज आ रही है? आ रही प्रभु, आ रही है। ओके। आ रही प्रभु जी। एक्चुअली क्या है, मेरे पिताजी मतलब अभी 16 माला करते हैं, पर वो पुराने उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो वो अपने हिसाब से एकादशी सेट करते हैं। तो मेरी मम्मी का मजबूरी है, अब अगले दिन हमारे यहाँ वो है हमारे में कि ब्राह्मण भोजन हो, तो अब उन लोगों को निमंत्रण दे के प्रसाद खिलाते हैं। अब हमारे घर में अन्न बन रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, तो मुझे थोड़ा वो हो रहा था कि मैं ये अपराध हो रहा है या क्या हो रहा है। इतना विचार भक्तों को नहीं करना चाहिए।
हमारे लिए नाम सबसे श्रेष्ठ आश्रय है। तो नाम के आधार पर हमारा सारे क्रियाएं होती हैं। अगर वो 16 माला कर रहे हैं और 16 माला करने के बाद अगर एकादशी की तिथि उनके आगे पीछे भी हो रही है तो भगवान इतनी गंभीरता से उसको नहीं लेंगे। वो प्रसाद जिनको हम कह सकते हैं आप एकादशी करो, उनको हम प्रसाद खिलाते हैं, अन्न प्रसाद। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वो लोग नहीं मानना चाहते हैं तो क्या करें। कम से कम नाम तो कर रहे हैं। आप ये देखो 16 माला जब तो कर रहे हैं, ये सबसे श्रेष्ठ है। और उसके आगे पीछे जो एक दो छोटे मोटे नियम, ये गौण नियम है, ये मुख्य नियम नहीं है। तो अगर वो अपना नाम जब अच्छे से कर रहे हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी प्लीज बता दीजिए एक आशय का पारण टाइम क्या है? किसने देख लिया अभी बता। 14, हाँ, 7, 10, यहाँ उज्जैन में सब देख के बैठे हैं। 7:10। तो वृंदावन में यही 10-5 मिनट का फर्क होगा ना प्रभु जी? हाँ, तो रात को मंदिर से देखने का ध्यान हो गया, कैलेंडर में लिखा नहीं हुआ, कैलेंडर में है नहीं। लगभग 7:15 के बाद आप 7:15 के बाद कितने बजे तक है प्रभु जी? कितने बजे तक। 10:43, हाँ, 10:43। ओ ठीक है, फिर साढ़े बहुत टाइम है। कमाल है। हाँ मतलब हमारे डिवोटीज को एकदम मुझे वहां नहीं, पारण का टाइम एकदम है। क्योंकि रात को मंदिर में देखा गया नहीं, वृंदावन में मंदिर में गए नहीं तो उसको देखा नहीं गया। अच्छा अच्छा। इस वजह से। यस हरे बस। कृष्ण दंडवत। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। तो मेरा क्वेश्चन भी जो बसंत प्रभु ने बोला वैसी था एक्चुअली में। तो जैसे कि बताया कि भक्त लोग जो है वो, एक भक्त का विचार होता है कि मैं, मुझे माँ का अगला गर्व ना मिले, मैं उसी में मैं मतलब दोबारा जीवन नहीं चाहिए मुझे। दूसरा भाव ये होता है कि कुछ भक्त बोलते हैं कि मुझे प्रचार के लिए बार बार भी आना पड़े तो मुझे गुरु की आज्ञा के लिए मुझे आना चाहिए। गोपियों का भाव ये रहता है कि भगवान के जब सर में हेडेक वाली लीला होती है, उनके सर में दर्द होता है, तो गोपियों की धूली भी यदि मुझे मिलेगी तो गोपियां जो रहती हैं कीचड़ लगा लगा के देती हैं कि हमको नरक में जाने के तैयार है। तो इनको कैसे देखना चाहिए? सारे भक्त श्रेष्ठ हैं। जैसे अलग अलग भक्तों का अलग अलग भाव होता है भगवान को सेवा करने के लिए। कोई भक्त ये समझता है मैं इतना सक्षम हूँ, अगर मैं भौतिक संसार में रहूंगा तो मैं भगवान को भूल जाऊंगा। तो भगवान आप मुझे अपने पास रखिए जिससे मैं आपको कहीं भूलूं ना। ये भी सेवा है। जैसे मानो कोई बच्चा अपने माता पिता को बोल सकता है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आपसे मिलने आना है। तो ये भी सेवा है, माता पिता उसमें भी खुश होंगे। फिर कोई बच्चा ये सोच सकता है कि नहीं, माता पिता को धन की आवश्यकता है, तो मैं अगर मिलने जाऊंगा 4-5 दिन छुट्टी लूंगा तो हो सकता है मैं उतना धन नहीं भेज पाऊंगा। तो वो दूर रह के धन भेज रहा है, ये भी भगवान की सेवा है। तो हम कम या ज्यादा का विचार अपनी दृष्टि से नहीं कर सकते। हाँ, अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो गोपियों का भाव सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भगवान के लिए सारे भक्त प्रिय हैं। तो जो जो जिस जिस भाव से भगवान की सेवा करना चाहता है भगवान उसको उस तरह अवसर देते हैं। और इसलिए तो वो लीला करते हैं। नहीं तो लीला करने का प्रयोजन क्या होता। निराकारवादियों में और भक्तों में ये अंतर है। निराकारवादियों में विविधता नहीं है। आपको भगवान को अगर स्मरण करना है तो ऐसे ही करना होगा, आपको प्राप्त करना है तो ऐसे ही करना होगा। लेकिन भगवान जो भक्त हैं उनके भाव के अनुसार ढल जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के उसी रूप के ऊपर चिंतन करते थे। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए तो भगवान किसी भी रूप में आके मार सकते थे, लेकिन वास्तव में वो रूप बनाया प्रहलाद के लिए। तो उस तरह जिस भाव में भक्त भगवान को स्मरण करता है या सेवा करना चाहता है भगवान उसी रूप में उपलब्ध हो जाता है। और ये भक्ति की श्रेष्ठता है। तो ये सोचना कि ये सेवा बड़ी है, कल भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी कल उसमें बता रहे थे अपने प्रवचन में जो मंदिर में चला रहे थे हम, उसमें महाराज ये बता रहे थे कि क्योंकि ये सोचना कि ये सेवा बड़ी है या वो सेवा छोटी है, ये भौतिक विचार है। सारी सेवा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रिय है। भगवान की सेवा के लिए अगर भक्त कुछ प्रयास करता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कल की क्लास से प्रश्न है, षडगर्भ जो कालनेमि के 6 पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और हिरण्यकश्यप ने भी तो प्रभु जी ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, तो उन्हीं को मना कर दिया कि ब्रह्मा जी की तपस्या तुम क्यों कर रहे हो? दोनों का प्रयोजन अलग अलग था। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए, अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति का वर्धन करने के लिए। और ये षडगर्भ उनकी उपासना कर रहे थे क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहते थे, भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। तो उसके लिए वो रोक रहे थे। जैसे मंदिर आओ, किसके लिए आओ? समोसा खाने के लिए आओ तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम में बैठ जाओगे तो पूरा घर मातम बनाने लगा, अरे मंदिर जा रहा है मंदिर। तो दोनों में अंतर है। तो उस तरह हिरण्यकशिपु।
प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। आपने कई बार बताया भी है कि वृंदावन के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण और द्वारका के कृष्ण अलग। वो भी मतलब आएगा, वो भी आएगा आगे। जी जी। आगे भगवान जब प्रकट होते हैं तो नंद महाराज के घर में ही प्रकट होते हैं, तो उस समय प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे, चर्चा करेंगे। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं प्रभुपाद जी बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था साधु संघ के प्रभाव से भगवान के प्रति रति उत्पन्न होती है, रति से सदगति। रति से कहाँ गए, चले गए? रति मिल गई ब्रजेश प्रभु। ठीक है, नेहा महेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, इधर ही आप अनम्यूट करो, नहीं तो आवाज नहीं आएगी। हम जैसे प्रारण करते हैं तो प्रारण का समय क्यों होता है, मीन्स उसी समय पर क्यों हमें प्रारण करना होता पारण है? का समय क्या होता है? वैदिक पद्धति में बहुत सोच समझ के ये सारे विधान बनाए जाते हैं। एकादशी सामान्यता होती थी निर्जल। अभी जो लास्ट एकादशी का महत्व भी कोई भक्त भेज रहे थे, उसमें भगवान यही बोलते हैं जो निर्जल एकादशी करता है उसको ये तो सामान्यता निर्जल होती थी एकादशी। अब लोगों को एक समय देने से क्या हुआ कि उनका स्वास्थ्य भी बना रहे। ये उसके पीछे एक अगर अपन जागतिक कारण देखें तो, कि एक पारण का समय निश्चित कर दिया कि इसमें आपको अन्न लेना ही लेना है। तो जो निर्जल करते थे उनके लिए एक अवधि मिल गई कि हाँ इस समय पे हमको अब अन्न ले सकते हैं। नहीं तो दो चीजें होंगी, जो ज्यादा गंभीर है उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, वो हो सकता है कि 12 बजे तक कुछ खाए ही ना। और जो नालायक है वो हो सकता है रात में 12 बजे ही खाना शुरू कर दे। इसलिए पारण का समय बना दिया, ठीक है इस समय में आपको व्रत पूरा करना है। हरिओम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, साल में पूरा एक एक दिन में पूरा जैसे आवाज आ रही है? दिन में पूरे टाइम हम कैसे ऐसे कॉन्शियस बना सकते हैं? जैसे कई बार ऑफिस के चैलेंज होते हैं, तो किस तरह से हम मतलब पूरे टाइम हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वो कैसे हम उस चीज को समझ सकते हैं? देखिए, भक्ति में दृढ़ता अनर्थों के शमन के बाद होता है। जब अनर्थ हृदय में कम होते जाते हैं तो भक्ति में दृढ़ता बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा हमारी विषय आसक्ति होती है उतना ज्यादा हमारा मन चपल होता है, उतना ज्यादा हम भक्ति के पथ में दृढ़ नहीं रह पाते। और भगवान गीता में भी बोलते हैं, कौन लोग मेरे दृढ़ता से भजन कर सकते हैं? जो अपने पापों से मुक्त हो गए हैं, जो अपनी पाप प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए। तो उस प्रकार से जब हम साधन भक्ति में कम से कम प्रयास करते हैं, धीरे धीरे हमारे अनर्थों का शमन होता है। तो भक्ति ही भक्ति का पथ है। कोई बोलता है जप कैसे अच्छे से करना है, ज्यादा जप करके। कोई बोलता है शास्त्र में रुचि कैसे आए, ज्यादा शास्त्र पढ़ के। बोलता है भगवान के विग्रहों से आसक्ति कैसे हुए, ज्यादा दर्शन करके। उसी तरह भक्ति में दृढ़ता कैसे है, भक्ति को पालन करें। तो शुरुआत में हम लोगों को थोड़ा अपने आप को धक्का लगाना पड़ता है, मन नहीं करेगा फिर भी धक्का लगाना पड़ेगा। तो जैसे आज सब लोग आए हैं तो इतना आसान तो नहीं होगा आना, है ना? सुबह उठना आसान तो नहीं होगा, लेकिन मन में था कि नहीं आज पहला दिन है साल का तो जाना चाहिए। तो हमने अपने आप को पुश करके आ गए। तो वही पुश कल भी लगाना है कि अभी आज भी मुझे जाना है। तो उसी तरह धीरे धीरे धक्का देते देते हो सकता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, लेकिन उसके बाद 1 महीने बाद आपको उल्टा लगने लगेगा। जिस दिन मंगला आरती नहीं आएंगे उस दिन ग्लानि होने लगेगी। जैसे हम लोगों ने रथ यात्रा के समय एक प्रस्ताव दिया था। रथ यात्रा में भक्तों की बड़ी सेवाएं थी, तो शाम को हम लोग की 4 या 5 बजे से रात में 8, 9, 10 बजे तक सेवाएं थी। तो हमने भक्तों को ऑप्शन दिया कि जो भक्त शाम को इतनी सेवाएं कर रहे हैं तो सुबह फिर उनको मंगला आरती में आने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग घर में ही उठो टाइम से, वहीं पर जप करो। तो 1-2 भक्त अगले दिन आके बोले प्रभु जी ये क्या कर दिया हमारे साथ आपने, हम तो सुबह भी आएंगे शाम को भी आएंगे। क्योंकि एक बार जो रेगुलर हैबिट में आने लगेगा उसको वो दृढ़ता अपने आप। तो थोड़ा पुश शुरू में करना होगा, लेकिन बाद में फिर उसके प्रति रति, उसके प्रति रति नहीं लेकिन आकर्षण कम से कम होने लगे। रेवती जीवन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सबसे प्रथम वहां उपस्थित सभी भक्तों को नव वर्ष की शुभकामनाएं करता हूँ और उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रश्न ऐसा था प्रभु जी, कभी आपने अपने सुमधुर वाणी में बताए थे
कि हमने ज्यादा से ज्यादा ये सोचना चाहिए कि हम आज से ही क्यों ना सेवा ज्यादा करें, प्रतिवर्ष आज ही से हम क्यों ना अपने जीवन भौतिक जीवन की प्रगति करें। प्रभु इस भौतिक जगत के अंदर कुछ भक्त ऐसे भी है जिन्होंने अपनी सेवा करने के लिए भौतिक सेवा भी करनी पड़ती है, घर है, बच्चे है, बाल बच्चे है, तो फिर प्रभु जी वो कैसे सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवत भक्ति करूं, भक्तों की सेवा करूं, मंदिर जाऊं। वास्तव में भक्त के लिए कुछ भी वस्तु भौतिक नहीं है। जैसे मान लो एक पुजारी है, वो स्नान करके भगवान के गर्भगृह में जाता है, तो वो स्नान क्रिया भौतिक नहीं है, वो स्नान क्रिया भी आध्यात्मिक है। उसी तरह से कोई वैष्णव तिलक लगाता है, हो सकता है वो कांच में देख रहा है, तिलक लगा रहा है, फिर उसको पोंछ रहा है, साफ कर रहा है, जिससे वो अच्छा तिलक लगे। तो कोई बोल सकता है अरे मेकअप में और इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। ये तिलक भगवान की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए भौतिक नहीं है। और मेकअप हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए करता हो, तो वो भौतिक है। उसी तरह से कोई व्यक्ति कार्य क्षेत्र में जा रहा है, वो भौतिक नहीं है, क्योंकि वो उसका आधार है। भगवान को सेवा करने में वो क्रिया सहायक है, इसलिए वो भी भक्ति है। लेकिन कब जाकर के वो एक बंधन बन जाती है, जो हमारी मूल श्रवण कीर्तन ही बंद हो जाए और हम पूरे तरह से व्यवसाय में लग जाएं, तो फिर वो विषय बुद्धि हो जाएगी। लेकिन जितना निर्धारित समय है, दिन में 6 घंटा 8 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 8 9 घंटे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में दे सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप जा रहे हो, और उससे ज्यादा जाने में अगर आपको श्रवण कीर्तन के लिए समय नहीं मिल रहा, भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं मिल रहा, अर्थात वो विषयी जीवन है। तो ये सहायक क्रिया भक्ति में बाधा नहीं है, लेकिन भक्ति को रिप्लेस कर जाए तो फिर वो बाधा है। ये हमको देखना है। जैसे मंदिर में ब्रह्मचारी होते हैं, उनको भी अलग अलग सेवाएं होती हैं। तो हो सकता है बाह्य दृष्टि से देखने को, जैसे कल हम लोगों ने बॉनफायर किया, तो कुछ भक्त लकड़ी लेकर के आए, वो लोडिंग करी, फिर यहाँ अनलोडिंग की, है ना, फिर वो क्या बोलते हैं, कैरोसिन ला करके आग लगा रहे हैं। तो लोग बोलेंगे अरे बाहर लोग हाथ तापते हैं, यहाँ लोग हाथ ताप रहे हैं, अंतर क्या है? बहुत अंतर है। ये भक्ति है, क्योंकि वो भक्ति के सहायक क्रिया कर रहे हैं, और भौतिक संसार में लोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, हरिओम प्रभु, ठीक है ना प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी प्रश्न कर लेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, आई गौर प्रेमानंदे।